हम ये एक अखबार प्रति माह निकालते हैं जो कि राजस्थान का एक बहुत प्रमुख समाचार पत्र है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, RNI रजिस्टर्ड अखबार है और नियमित रूप से हर महीने निकलता है, प्रिंटेड फॉर्म में भी और डिजिटल। तो इसका बहुत बड़ा प्रसारण होता है और इसमें हम लोग कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं छापते। इसमें हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि समाज के उत्थान की, समाज के उपयोग की, अच्छे भविष्य की, हम सबके सार्थक जीवन की कुछ अच्छी बातें इसमें शामिल की जाए। लगातार पिछले 4-5 सालों से जब से ये अखबार चल रहा है, हम कोई न कोई अच्छा मुद्दा यहाँ पे इसमें प्रकाशित करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और जागरूकता पैदा करते हैं, संबंधित सरकारी विभागों तक पहुँचाते हैं ताकि इस पर कोई अच्छी कार्रवाई हो सके। उसका फॉलोअप करते हैं, सरकारी विभागों तक ये भिजवाते हैं जिस विभाग से संबंधित हमारी कवर स्टोरी होती है। तो इस बार की जो कवर स्टोरी है, जिसके बारे में थोड़ा सा रवि जी ने प्रकाश डाला, पिछला जो अंक था उसकी कॉपी आपके सामने रखी हुई है। इसमें हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी रिचार्जेबल बोरवेल, भारत सरकार की, नरेंद्र जी मोदी की स्कीम है कैच द रेन, और उन्होंने जल शक्ति मंत्री जो है उनके माध्यम से कर्म भूमि से मातृभूमि का भी एक अभियान चलाया हुआ है। जहाँ भी कोई प्रवासी हमारे कार्य कर रहे हैं वो राजस्थान में अपनी मातृभूमि में इस तरह के बोरवेल बनाए, उसके लिए भामाशाह के रूप में कुछ खर्च करें और पानी के जल स्तर को बरकरार रखने में, पानी का, बरसात का जो पानी वेस्ट होता है उसके लिए ये एक अभियान चला रखा है। उस पर हमने गोष्ठी भी की थी और अभी यहाँ पे झुंझुनू में 100 बोरवेल नए तैयार हो रहे हैं जिसकी हमने शुरुआत कर दी है हमारे अपने प्रांगण से। आज ही ये एक साथ 5 कुएं खोदने वाले हैं गौशाला में या मुनि आश्रम में, 2 एक स्कूलें और हैं वहाँ पर, और इस तरह से बोरवेल आज से शुरू हो रहे हैं। अब आज हमारा जो विषय है, हमारी जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, आजकल का जो आधुनिक जीवन हो गया है उसमें बिजली बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हर चीज में इसकी जरूरत है। हमारे सुबह से लेके शाम तक पूरा जीवन इस बिजली के ऊपर निर्भर करता है। आज चाहे लाइट हो, पंखे हो, AC हो, मोबाइल चार्ज करना हो या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, टीवी से लेके फ्रिज तक, एयर कंडीशन, जितने भी, हर जगह बिजली की जरूरत पड़ती है। ये तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब बिजली के उत्पादन करने की जो पुरानी पारंपरिक जो विधियां हैं, हाइड्रो पावर है या न्यूक्लियर पावर है या और जो इसकी प्रचलित तरीके हैं, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत कॉस्टली है और उनकी भी एक सीमा होती है। तो अभी जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उसको करने के लिए पवन ऊर्जा, जो विंड एनर्जी को हमने कैच करने की कोशिश की है, और सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां सोलर उत्पादन के लिए, सोलर से बिजली के उत्पादन के लिए काम कर रही है। घर घर में, कार्यालय में, दफ्तर में, ऑफिस में, इंडस्ट्री में, हर जगह पर सोलर, रूफटॉप सोलर लगाने को भी प्रमोट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ चुकी है और टेक्नोलॉजी जो पहले थी सोलर की, उससे अब वो प्लेटें और वो जो उसको रखरखाव करने की विधियां हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। रिसर्च के द्वारा और डेवलपमेंट के द्वारा पहले की तुलना में आजकल जो ये प्लेट वगैरह हैं और सोलर एनर्जी है वो काफ़ी उन्नत तकनीकी की हो गई है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम सब चर्चा करें, जो जानकारियाँ हमारे पास हैं उनमें जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो अपनी जानकारियाँ और बढ़ाएं ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हम करें। अभी सब घरों पे रूफटॉप लगाने की जो सरकार की है, बिजली घर, जिसको क्या स्कीम कहते हैं, पीएम सूर्य घर योजना, वो है। प्लस उसके अलावा जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं
जैसे हमारा ये जो स्कूल जहाँ पर अपन लोग अभी बैठे हैं, इसमें रूफ टॉप सोलर लगा हुआ है ऑलरेडी। पिछले 6-7 साल पहले हमने पूरी छत पे हमारा सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, और वो है हमारा नेट मीटरिंग पर। यानी नेट मीटरिंग का मतलब बिजली विभाग को हम वो सारी बिजली उत्पादन करके दे देते हैं, और हम जो कंज्यूम करते हैं उसमें जितनी उनको दी है उसमें से वो बिल में माइनस हो जाता है। तो वो जो नेट मीटरिंग जिसको कहते हैं, वो सिस्टम से ऑलरेडी हम लोग स्टोर नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर हमने बैटरियाँ नहीं लगा रखी है, यानी जब बिजली है तभी बिजली होती है। जनरेट तो करती है लेकिन स्टोर नहीं करती है। स्टोर करने का काम हमने बिजली विभाग को दे रखा है। तो इस तरह का सिस्टम भी है। तो और भी जो अच्छे बेहतर स्कीमें हैं वो अभी हमें हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, और आज इस पर हम चर्चा करेंगे और जनता में इसके बात को पहुंचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हमारी बने। क्योंकि बिजली आजकल हम देखते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा पावर कट होता था, गांव में बिजली कुछ घंटों के लिए आती है सिंचाई के लिए, यानी शॉर्टेज तो आज भी है। उस शॉर्टेज को कैसे मीट आउट किया जाए उसके बारे में आज हम चर्चा करें, और उम्मीद ये करते हैं कि आप आज की सार्थक चर्चा से एक अच्छा माहौल बनेगा। जिनको जानकारी नहीं है उन तक जानकारी पहुंचेगी, और हम लोग सब मिल करके एक अच्छा काम करेंगे। तो मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, और मैं आज चाहूँगा कि सहल जी एक को आमंत्रित करें, आप अपना परिचय भी दें और फिर अपने एक्सपर्ट विचार भी रखें। लिखते जाएंगे साथ साथ में, रिकॉर्ड भी होगा हम, और YouTube के माध्यम से इसको अपलोड भी करते हैं। हमारा अपना YouTube चैनल भी है शेखावाटी संदेश का, उसके माध्यम से ये वीडियोस भी सारे अपलोड होंगे, और जो कुछ भी आप कहेंगे वो सारांश के रूप में लिख करके आपके विचार भी आगामी अंक में प्रकाशित किए जाएंगे। तो मैं एक बार आप सभी का स्वागत भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आज की गोष्ठी में हम एक बहुत अच्छा सार्थक संवाद करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।